नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS के TGT PGT के वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कैलेंडर पूरा देखेंगे, कब यह वैकेंसी आने वाली है और इसकी योग्यता क्या होती है, जो सीटेट जुलाई में होने वाला है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इन सब बातें पर डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए ताकि आपको ये जो नोटिफिकेशन आता है उसके पहले ही आपको संभावित सूचनाएँ दी जा सके। इसके पहले ही यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहाँ पर 31 मार्च की पोस्ट है, उसको इससे मिला लीजिएगा। 31 मार्च की पोस्ट में हमने बताया था कि वैकेंसी आपकी जुलाई माह में आएगी और परीक्षा आपकी अक्टूबर माह में संभावित है। आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। यह देखिए नोटिफिकेशन है जो कि कैलेंडर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का और प्रमोशन के थ्रू जो होने वाला है। तो हम इसमें केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। यह मॉडल कैलेंडर है जो कि है इस वर्ष का जो कैलेंडर है उसको देखते हैं कि इसमें वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए जो एजेंसी यानी कि इसका विज्ञापन जारी करेगी, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वह NTA करेगा। तो उसके पास 30 जून तक यह वैकेंसी फाइनल होकर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसका नोटिफिकेशन और वैकेंसी पोर्टल जो है वह 15 जुलाई तक लॉन्च हो जाएगा। आपके आवेदन 15 जुलाई से 15 अगस्त तक होंगे। रिटन एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर तक हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस पर CBT मोड में। 31 अक्टूबर तक आपका स्किल टेस्ट यानी कि जिनका टाइपिंग वगैरह है और इंटरव्यू TGT PGT के लिए वह 31 अक्टूबर तक संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 नवंबर तक हो जाएगा और फाइनल आपका रिजल्ट 31 दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका यह 2025 में कंप्लीट होगा। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिसको आप कुछ समझ लीजिए कि यह एक टेंटेटिव कैलेंडर है, संभावित कैलेंडर है। अब इस पर बात करते हैं कि यह वैकेंसी जुलाई माह में तो आना तय है। नॉन टीचिंग के लिए आवेदन हो रहे हैं 22 मार्च से ही और अभी इसकी अंतिम तिथि 14 मई है। नॉन टीचिंग की बात कर रहे हैं। टीचिंग यानी TGT PGT के लिए आपका जुलाई माह में आवेदन शुरू होगा। जिनका BEd अंतिम सेमेस्टर चल रहा है या BEd अंतिम वर्ष चल रहा है, उनका रिजल्ट वैकेंसी का जब एडवर्टीजमेंट आएगा उसके ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि तक कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि बोले तो अगर आपका यह वैकेंसी के लिए जो टेंटेटिव दिया, अगर हम मान लेते हैं कि 15 अगस्त तक इसकी अंतिम तिथि रहती है, तो आपका 15 अगस्त के पहले पहले BEd कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चाहे इसकी तिथि बार बार 2-3 बार बढ़े, लेकिन ये जो पहली बार अंतिम तिथि रहेगी वह इसका जो है काउंटिंग डेट लास्ट डेट मानी जाएगी। सीटेट जो कि 7 जुलाई को होना है, उसका रिजल्ट भी 31 जुलाई को आ जाएगा। उसका रिजल्ट भी 31 जुलाई को आ जाएगा। तो या मान लीजिए कि आप जो सीटेट देने वाले हैं 7 जुलाई को, वह भी इसमें शामिल होंगे। यदि आप सेंट्रल लेवल के OBC कैटेगरी में आते हैं और SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आप 82 प्लस यानी कि 82
प्लस उससे ज़्यादा या 82 तक अगर आप हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। सेंट्रल लेवल के ओबीसी हैं तो आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसको रेडी कर लीजिए अभी से ही। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पर। तो पीजीटी के लिए आपका जिस विषय से आप पीजीटी देना चाहते हैं उसमें 50% अंक होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। 50% अंक प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए अंतिम तिथि तक। यदि आप टीजीटी देना चाहते हैं तो उस विषय में 50% अंक होना चाहिए, ठीक है, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। इसके लिए प्राथमिक वैकेंसी नहीं आती है क्योंकि यह स्कूल ही कक्षा 6 से 12 तक है। कुल 8 रीजन हैं, 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसके अंतर्गत कुल 661 स्कूल पूरे भारत में संचालित होते हैं। बात करते हैं इसके रिटन एग्ज़ाम पर। तो रिटन एग्ज़ाम इनका सीबीटी मोड में 150 प्रश्न हैं, जिसमें से आपके 120 प्रश्नों से मेरिट बनती है। हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, यानी कि आप हिंदी भी ले सकते हैं उसमें। यह 3 पोर्शन होते हैं 10-10 प्रश्न के। इसमें आपको 4-4 अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहता है तथा 120 अंकों से आपकी मेरिट तैयार की जाती है। माइनस मार्किंग 1/4 है। इसके लिए पूरा सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। यह 120 अंक आप जितना पाएंगे उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 70% आपका रिटन में प्लस 30% इंटरव्यू को जोड़कर पूरा मेरिट बनाई जाएगी। इसके पहले आपका जो इंटरव्यू और रिटन का रेशियो था 85:15 था। इस बार 70:30 होने की संभावना है। अभी इसको एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, जो सूचना हमको मिली है इसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही बता दिया है, इसलिए ताकि आप आगे जब भविष्य में कोई परिवर्तन हो तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। 85:15 का पहले था, मतलब रिटन में 85% अंक जोड़ा जाएगा रिटन का और 15% अंक इंटरव्यू का। लेकिन इस बार 70:30 होने की संभावना है, क्योंकि जो फाइनल होगा वह आयोग द्वारा ही फाइनल होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।